बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास में और सेकेंड ईयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेस का। इसके रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऐसे जो मौजूद है वो है माई लास्ट डे एट स्कूल और कॉलेज। ये आप लोगों को ऐसे 10th क्लास में आ सकता है, माई लास्ट डे एट स्कूल और कॉलेज इस शक्ल में आ सकता है। इसके अलावा माई लास्ट डे एट कॉलेज ये सेकेंड ईयर में आ सकता है। इसके अलावा कोई और टॉपिक्स भी बन सकते हैं, जैसे कि प्लेयर्स ऑफ माई कॉलेज लाइफ, इस तरह से ये टॉपिक भी यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा माई एंडिंग पीरियड ऑफ एजुकेशनल लाइफ, इस तरह से, यानी कि कोई भी टॉपिक आपको इसके रिलेटेड आ सकता है। तो उसमें आप लोगों ने यही सिंपल ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। सबसे पहले इसको अटैम्प्टेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी आउटलाइंस आ जाती हैं। आपने अपने कंप्लीट ऐसे की इस तरह से आउटलाइन बना लेनी, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद द सैडनेस ऑफ लास्ट डे एट स्कूल, स्वीट मेमोरीज ऑफ स्कूल है। उसके बाद अ डे ऑफ February वाज माई लास्ट डे एट स्कूल, फेयरवेल पार्टी, proceedings commenced with a recitation from the Holy Quran, advices of principal, served with different food items और एंड पे फिर टाइम ऑफ डिपार्चर। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आउटलाइंस बनाई हुई, ये वैसे नहीं मैंने देख के बना दी। ये जितने पैराग्राफ्स मैंने इस ऐसे के अंदर ऐड किए हैं उन सारे पैराग्राफ्स की ये आउटलाइंस हैं। और जैसे कि अगर ये फर्स्ट आउटलाइन है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर ये फोर्थ आउटलाइन है तो ये फोर्थ पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आगे आपको 1 बाय 1 पैराग्राफ्स करवाऊंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइंस उसके साथ रिलेट कर रही होंगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ये फर्स्ट आउटलाइन, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सबसे पहले हमने वहाँ पे कोटेशन लगाई हुई है, कोट की हुई है। स्वीट मेमोरीज आर लाइक द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स स्ट्रूड ऑन द स्ट्रेनस पाथ ऑफ लाइफ। ठीक है, स्वीट मेमोरीज मीठी यादें, आर लाइक द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स उन महकते फूलों की तरह होती हैं, स्ट्रून ऑन द स्ट्रेनस पाथ ऑफ लाइफ जो जिंदगी के कठिन रास्तों के ऊपर बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोटेशन आ गई। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है, डेज पास होवेवर द मेमोरीज एंड एसोसिएशंस दे लीव रिफ्यूज टू डाई। डेज पास वक्त गुजर जाते हैं, होवेवर द मेमोरीज ताहम उनकी यादें, एंड एसोसिएशंस और उनसे वाबस्तगियाँ, दे लीव रिफ्यूज टू डाई वो कभी नहीं ख़त्म होते। A school is a place where a man sees the dreams of bright future। एक स्कूल वो जगह है जहाँ पे इंसान अपने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है। Students are sent to school, तलबा को स्कूल भेजा जाता है, to become sophisticated and expedient citizens of the nation, ताकि वो कौम के मफीद और नफीस शहरी बन सकें। School is the place where the youth of the nation is prepared by skillful and brilliant teachers। स्कूल वो जगह है या वो मकाम है जहाँ पे कौम के जवानों को हुनरमंद और ज़हीन तलबा तैयार करते हैं। A school is always promising a bright future। एक स्कूल हमेशा बेहतरीन मुस्तकबिल का वादा करता है, to those उनको who are committed and steadfast जो के रास्तगो होते हैं। ठीक है, who are committed and steadfast जो के रास्तगो और मेहनती होते हैं। A school imparts knowledge। एक स्कूल इल्म तो देता है but also tells us the way, मगर हमें वो रास्ते भी बताता है to lead a contented life, कि कैसे हम मुतमईन ज़िंदगी बसर कर सकें। यानी कि स्कूल हमें इल्म के साथ साथ मुतमईन ज़िंदगी बसर करने के तरीके भी बताता है। Some moments in our life that are always memorable as well as unforgettable। कुछ लम्हे हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो कि मेमोरेबल यानी कि यादगार होते हैं, एज वेल एज अनफॉरगेटेबल और उनको बुलाया नहीं जा सकता। सच मोमेंट्स ऑफ लाइफ ऑलवेज ग्लिटर विद अनफॉर्चुनेट मेमोरीज। ऐसे लम्हे हमेशा बदकिस्मती के साथ हमारी ज़िंदगी में चमकते होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने इसका लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन था ऐसे का। अब आपने इंट्रोडक्शन अपना इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ आपका जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका ऐसे उतना ही अच्छा होगा। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अपना कर लेना होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कहीं में भी लास्ट डे की बात नहीं की, मगर मैंने क्या है ज़िंदगी के कुछ अनासर उनको एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने स्कूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो आप आउटलाइन में भी देख सकते हैं, दी सैडनेस ऑफ लास्ट डे एट स्कूल, इसके रिलेटेड है। ठीक है, ओके, मेमोरी इज़ द ट्रेजरी एंड गार्डियंस ऑफ द ऑल थिंग्स। मेमोरी यानी कि यादें, इज़ अ ट्रेजरी ये खजाना है, एंड गार्डियंस और मुहाफ़िज़ हैं, ऑफ ऑल द थिंग्स तमाम चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी में वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये उनको समेट के रखती हैं और उनकी मुहाफ़िज़ होती हैं।
टीयर्स ट्रिकल डाउन माई चीक्स, आंसू मेरे रुखसार से टपकते हैं। एज आई रिमेंबर माई लास्ट डे इन माई स्कूल, जैसे मेरे स्कूल में आखिरी दिन की याद आती है। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने स्कूल लिखा हुआ, अगर आपको माई लास्ट डे एट कॉलेज आ गया तो वहाँ पे अपने स्कूल की जगह कॉलेज मेंशन कर लेना है। माई लास्ट डे एट स्कूल इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, मेरे स्कूल में आखिरी दिन अभी भी मेरी यादों में तरोताज़ा है। एंड इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल डे ऑफ माई लाइफ, और ये मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश दिन था। आई वॉज सैड, मैं उदास था या मैं अफसरदा था, बिकॉज आई हैड टू लीव स्कूल फॉर एवर, क्योंकि मुझे स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ना था। इट वॉज द डे ऑफ पार्टिंग, ये जुदाई का दिन था। एंड पार्टिंग इन लाइफ इज़ पेनफुल, और ज़िंदगी में जुदाई एक दर्दनाक चीज़ है। इट वॉज द लास्ट चैप्टर ऑफ द ग्लोरियस बुक ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ, ये मेरी तालिब इल्मी की या तालिब इल्म की ज़िंदगी की एक शानदार किताब का आखिरी बाब था। आई हैड बीन अ स्टूडेंट एट माई स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल तक अपने स्कूल में तालिब इल्म के तौर पर रहा। इट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का सुनहरी दौर था। बट द गोल्डन पीरियड पास्ट अवे लाइक अ हैप्पी ड्रीम, लेकिन ये सुनहरी पीरियड या सुनहरी दौर एक अच्छे ख्वाब की तरह गुजर गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने सेकंड पैराग्राफ की ये आउटलाइन रखी थी, द सैडनेस ऑफ लास्ट ईयर स्कूल। जैसे ही आप आउटलाइन से सारे याद कर लेंगे, आपके माइंड में जैसे ही ये वाली आउटलाइन आएगी, आपने इस पैराग्राफ को वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है स्वीट मेमोरीज ऑफ स्कूल। ठीक है, अ स्कूल इज़ अ लाइट हाउस, एक स्कूल रोशनी का घर है, विच इमिट्स रेडिएशन ऑफ विजडम एंड नॉलेज, जो अक्लमंदी और इल्म की शुआएं खारिज करता है। आई हैड स्पेंड 10 ईयर्स इन माई स्कूल, मैंने अपने स्कूल में 10 साल गुजारे। आई हैड लर्न मैनी लेसन्स, मैंने बहुत से असबाक सीखे। आई हैड मेड मैनी फ्रेंड्स, मैंने बहुत से दोस्त बनाए। आई हैड डिवेल्प अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर्स, मैंने अपने उस्ताज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत पैदा की। आई हैड पार्टिसिपेटेड इन मैनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैंने बहुत सी हमनसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आई हैड वॉन मैनी प्राइजेस, मैंने बहुत से इनामात जीते। आई हैड इवॉल्व ग्रेट इंटीमेसी विद स्कूल बिल्डिंग, और मैंने स्कूल की इमारत के साथ भी बहुत कुर्ब हासिल कर लिया था। आई हैड इंजॉयड माई स्टे एट स्कूल, मैंने स्कूल में अपने क़याम से लुत्फ़ उठाया था। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पैराग्राफ था। उसके बाद नेक्स्ट है अ डे ऑफ फरवरी वाज माई लास्ट डे एट स्कूल या एट कॉलेज। ठीक है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। स्कूल इज़ लाइक अ फाउंटेन, स्कूल एक फुआरे एक चश्मे की मानिद है, ऑफ नॉलेज इल्म के, एंड द स्टूडेंट्स आर देयर टू ड्रिंक, और स्टूडेंट्स वहाँ पीने के लिए मुंतज़िर हैं। द डे ऑफ फरवरी वाज माई लास्ट डे एट स्कूल, फरवरी का एक दिन मेरे स्कूल में आखिरी दिन की तरह था। द डे ऑफ फरवरी का दिन वाज माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन था। इट वाज अ डे ऑफ मिक्स जॉय एंड सॉरो, ये खुशी और गमी से मिला जुला दिन था। वी वर हैप्पी, हम खुश थे, बिकॉज वी वर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, क्योंकि हम स्कूल के सख्त नज़्म ज़ब्त से आज़ाद होने वाले थे। वी वर सैड, हम उदास थे, बिकॉज वी वर गोइंग टू पार्ट विद आवर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने उस्ताज़ा और अपने दोस्तों से अलग हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आउटलाइन है फेयरवेल पार्टी वाला। ठीक है, ओके, कोटेशन है प्लेयर इज़ द फ्लावर, प्लेयर यानी कि लज्जत एक फूल की मानद है, एक फूल है। डेट पासिस रिमेम्बरेंस, जो कि यादें हमें फराहम करती हैं, ऑफ लास्टिंग परफ्यूम, हमेशा रहने वाले इत्र की मानद। ठीक है, वी वर गिवन अ फेयरवेल पार्टी बाय आवर जूनियर्स, हमारे जूनियर्स ने हमको एक अलविदाई तकरीब, एक अलविदाई पार्टी दी। वी रीच द स्कूल एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, हम सुबह के 9 बजे स्कूल पहुंच गए थे। आवर जूनियर्स वेलकम्ड अस एट द स्कूल गेट, हमारे जूनियर्स ने हमें स्कूल के गेट पर हमारा इस्तकबाल किया। द स्टूडेंट्स हैड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड द स्कूल, तालबात ने स्कूल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया था। विद बंटिंग्स एंड बलून्स, गुब्बारों और झंडियों के साथ। वी वर टेकन टू द बिग हॉल, हमें बड़े हॉल की तरफ ले जाया गया। द स्टूडेंट्स टुक देयर सीट्स, तलबा ने अपनी नशिस्तें ली। वन साइड ऑफ द हॉल वाज ऑक्युपाइड बाय द 9th क्लास स्टूडेंट, हॉल के एक तरफ 9th क्लास के स्टूडेंट बैठ गए। एंड द वन बाय 10th क्लास स्टूडेंट, और दूसरी तरफ 10th क्लास के स्टूडेंट्स बैठ गए। आवर रची एंड क्रेडिबल टीचर्स वर प्रेजेंट नियर दिस स्टेज, हमारे काबिल और मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा स्टेज के नज़दीक बैठे थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ये प्रीसीडिंग कमेंस्ड विद द रेसिटेशन फ्रॉम द होली कुरान।
ओके, जैसे हमने टीचर की बात की प्रीवियस पैराग्राफ में, हमने उसके रिलेटेड यहाँ पे कोटेशन यहाँ पे फिर मेंशन कर देना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी। उस्ताद जो है वो अब्दियत को असर करता होता है। इटर्निटी मतलब हमेशा रहने वाली चीज़। ही कैन नेवर टेल, वो नहीं बता सकता, वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स, कि उसका असर कब रुकता है। ठीक है, यानी कि एक टीचर जो है वो एक तालिब इल्म की ज़िंदगी के ऊपर ऐसे से डालता है कि वो उसका असर हमेशा उसकी ज़िंदगी के ऊपर किसी न किसी लम्हे के ऊपर इफेक्ट करता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड विद द रेसिटेशन फ्रॉम द होली कुरान। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। द 9th क्लास स्टूडेंट आल्सो अरेंज डिफरेंट सॉन्ग्स एंड ड्रामास। 9th क्लास के तलबा ने मुख्तलिफ गाने और ड्रामे भी तरतीब दिए थे। एवरीवन वाज इन अ वेरी प्लेजेंट मूड, हर कोई बहुत ही खुशगवार मूड में था। A 10th class student was forced to perform a parody of our school teacher. 10th क्लास के एक तालिब इल्म को फोर्स किया गया कि वो हमारे इंग्लिश टीचर की पैरोडी करे। इट वॉज अ मेमोरेबल सीन, ये एक यादगार मंजर था। देन आई वाज टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, फिर मुझे चंद अल्फाज कहने थे। आई थैंक द 9th क्लास स्टूडेंट्स फॉर अरेंजिंग अ स्प्लेंडेड पार्टी। मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया इतनी शानदार पार्टी की तरतीब के लिए। आई आल्सो थैंक द टीचर्स, मैंने उस्ताज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। एंड द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का, फॉर देयर अफेक्शन, उनकी मोहब्बत, एंड काइंडनेस, और उनकी मेहरबानी या उनके रहम के लिए, ड्यूरिंग आवर स्टे हियर, यहाँ पे हमारे क़याम तक के पीरियड के लिए। आफ्टर माई स्पीच, मेरी तकरीब के बाद, द 9th क्लास स्टूडेंट्स सैंग सॉन्ग्स, 9th क्लास के तलबा ने गाने गाए। एंड परफॉर्म डिफरेंट स्किल्स, और मुख्तलिफ वहाँ पे करतब किए। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये एडवाइजेज ऑफ प्रिंसिपल। स्कूल टीच द राइट डिसिप्लिन, स्कूल जो है वो सही इंसान को नस्बत से सिखाता है। एंड राइट डिसिप्लिन स्ट्रेंथन्स द हार्ट, और सही डिसिप्लिन इंसान के दिल को तकवीत देता है। इन द एंड, आखिर में, आवर प्रिंसिपल गेव अस हिज ब्लेसिंग्स टू द बिल्डिंग ऑफ आवर नेशन, हमारे प्रिंसिपल ने हमें मुख्तलिफ वसात से नवाजा कि हमारे मुल्क की तमीर में हमें कैसे हिस्सा लेना चाहिए। ही एडवाइज अस, उन्होंने हमें नसीहत की, टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, कि हम डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट लाइफ, कि हम नज़्म ज़ब्त वाली और ईमानदाराना ज़िंदगी बसर करें। ही आल्सो विश्ड अस सक्सेस इन आवर फ्यूचर कैरियर्स, और उन्हें हमारे मुस्तकबिल के कैरियर में हमारी कामयाबी की भी ख्वाहिश की। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर दिया। एंड इट्स क्रूशियल नीड इन द प्रेजेंट इरा, और मौजूदा दौर में इसकी ज़रूरत को भी बहुत ज़्यादा उबारा। ही विश्ड अस गुड लक इन दिस वर्ड, उन्होंने हमारी अच्छी किस्मत का ही विश्ड अस गुड लक इन दिस वर्ड्स, उन्होंने हमारी अच्छी किस्मत को इन अल्फाज में बयान किया। नो बॉडी गेट्स टू लीव लाइफ बैकवर्ड, किसी को भी वापस जाने का मौका नहीं दिया जाता। लुक अहेड, आगे देखो, दैट्स वेयर योर फ्यूचर लाइज, ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हारा मुस्तकबिल वाक़या है। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि नो बॉडी गेट्स टू लीव लाइफ बैकवर्ड, कि कोई भी वापस जाके ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, बस सामने देखो और वही आपका मुस्तकबिल है। उसके बाद नेक्स्ट है, सर्व विद डिफरेंट फूड आइटम्स। हिज स्पीच वाज वेरी इंप्रेसिव, उनकी तकरीब बहुत ही मौसर थी। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग, तमाम तलबा ने तालीम देना शुरू कर दी। व्हेन ही फिनिश्ड हिज स्पीच, जैसे उन्होंने अपनी तकरीर का खात्मा किया। आफ्टर द एंड ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल की स्पीच के बाद, वी वर सर्व्ड विद टी, बिस्किट्स, केक्स एंड फ्रूट्स, हमें चाय, बिस्किट, केक और फल पेश किए गए। इट वॉज अ फाइन पार्टी, ये एक बहुत ही खुशगवार पार्टी थी। विच वॉज लाइक्ड बाई एवरीवन, जिसे सब ने पसंद किया था। वी हैड वीडियो कैमराज विद अस, हमारे साथ हमारे वीडियो कैमराज भी थे। एंड वी वर कैप्चरिंग दीज प्रीशियस मोमेंट्स नॉट ओनली इन आवर कैमराज, और हम ये खुशगवार लम्हात ना सिर्फ अपने कैमराज में बंद कर रहे थे, बट आल्सो इन आवर हार्ट्स, और इनको अपने दिल में भी समा रहे थे। वी आल्सो टुक ऑटोग्राफ्स, हमने ऑटोग्राफ्स भी लिए ऑन देयर शर्ट्स, उनकी अपनी शर्ट्स के ऊपर। These were the tokens of love and remembrance. These were the token of love. ये मोहब्बत की यादें थी। After the function के बाद we went to vice principal office, हम vice principal के ऑफिस में चले गए to acquire our character certificates, अपने character certificates लेने के लिए। He also awarded us with his lovely piece of advice. उन्होंने भी हमें अच्छी नसीहतों के साथ हमें नवाजा। Life in a school is more fun. स्कूल में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ वाली होती है। देन अ सीरियस एफर्ट टू गेट एन एजुकेशन, देन अ सीरियस एफर्ट, एक संजीदा
कोशिश के अलावा टू गेट एन एजुकेशन, इल्म हासिल करने में, यानी कि एक इल्म हासिल करने की संजीदा कोशिश के अलावा स्कूल में ज़िंदगी बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये लास्ट हमारी आउटलाइन टाइम ऑफ डिपार्चर वाली, ठीक है। देन केम द टाइम टू लीव फॉर एवर, फिर हमेशा जुदाई का वक्त आ ही गया। आवर हार्ट्स वर हैप्पी, आवर हार्ट्स वर हैवी विद मिक्स फीलिंग्स, हमारे दिल मिले जुले एहसासात की वजह से भारी हो गए थे। बट बिफोर लिविंग, मगर छोड़ने से पहले, आई वॉन्टेड टू हैव अ लास्ट ग्लिम्स ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल की एक झलक देखना चाहता था। आई लुक्ड एट द स्कूल थॉटफुली, मैंने स्कूल को मुंतज़िर या फिक्रमंदी के आलम में देखा। द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की इमारत को। द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान को। द ट्रीज इन द स्कूल कोर्टयार्ड, स्कूल के सहन में मौजूद दरख्तों को। द क्लासरूम, अपने क्लासरूम को। एंड इवन द स्कूल लाइब्रेरी, और यहाँ तक कि स्कूल की लाइब्रेरी को। सीम टू विस्पर टू मी, ऐसे दिखाई देता था जैसे वो मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। हो दे वुड मिस मी, कि वो मुझे कैसे याद रखेंगे। नो इट वॉज द टाइम ऑफ आवर डिपार्चर, अब ये हमारी जुदाई का वक्त था। I left the school with a sad hearts, and these words echoed in the corridor of my mind. I left the school, मैंने स्कूल को छोड़ दिया, with a sad heart, अफसरदा दिल के साथ, and these words echoed in the corridor of my mind, और ये अल्फाज मेरे जहन के कॉरिडोर में गूंज रहे थे। Farewell my friends, farewell my foes, अलविदा मेरे दोस्तों, अलविदा मेरे दुश्मनों। My peace with these, my love with those, मेरा अमन इनके साथ और मेरा मोहब्बत इनके साथ। Days have rolled by since, वक्त गुजरता चला गया। Since I left the school, जैसे जब मैंने स्कूल को छोड़ा था। Whenever I sit in an idle and thoughtful mood, जैसे ही मैं अपने फारिग वक्त में बैठता हूँ और फिक्रमंदी के आलम में बैठता हूँ। द होल पिक्चर ऑफ माई स्कूल इज़ रेस्ड बिफोर मी, तो मेरे माइंड में मेरे स्कूल की सारी तस्वीर रूनुमा हो जाती है। ये था हमारे पास इंग्लिश का ऐसे। इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एक पेपर पैटर्न शो कर दूँ जिसके अंदर आप देख सकेंगे ऐसे पेपर के अंदर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।